नमस्कार, मैं वैराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज 3 जून का तारीख है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। शाम के करीब 8 बजे हैं। कल रिजल्ट आने वाला है लोकसभा चुनाव का। सभी प्रत्याशियों का जो दांव लगा है, कौन प्रत्याशी जीतेंगे, बहुत टेंशन का माहौल भी होगा। जब हम झारखंड की बात करेंगे, 14 लोकसभा सीट है हमारे पूरे झारखंड में। पिछला बार जो रिजल्ट था उसमें 14 में से 12 सीट बीजेपी या एनडीए गठबंधन ने जीती थी। और इस बार का जो एग्जिट पोल आया है, कई सारे चैनलों ने एग्जिट पोल दिया है झारखंड को भी लेकर, तो थोड़ी सी स्थिति चिंताजनक है बीजेपी के लिए। क्योंकि इस बार जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार जो बीजेपी को सीट कम मिलने वाली है, ऐसा एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। बहुत ही आज टेंशन वाला रात है उन प्रत्याशियों के लिए। एक गाना भी बहुत ही चर्चित और फेमस है इस तरह के कंडीशन के लिए, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो आज इस पॉडकास्ट का हम शुरुआत करेंगे। एक एक्चुअली ये पॉडकास्ट नहीं है, हमारी टीम है, हम डिस्कशन करेंगे कि 14 लोकसभा सीट में क्या होने की उम्मीद है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुबोध से। सुबोध, कोडरमा का जो सीट है, पिछले बार भी अन्नपूर्णा जी ने जीता है वहां से, और इस बार भी वो प्रत्याशी थे बीजेपी से। लेकिन क्या पिछला बार का जो मार्जिन था वो इस बार कंटिन्यू रहेगा, या जो उनके जो प्रतिद्वंदी है विनोद सिंह, कड़ी टक्कर होगी? बस इस पर कुछ बता सकते तो बताइए। सबसे पहले सभी साथियों को जोहार। कल काउंटिंग है। कोडरमा लोकसभा की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह के बीच जो कांटे की टक्कर दिख रही है यहाँ पे। पिछले जो चुनाव हुआ था 2019 में और अभी के चुनाव में अगर मार्जिन की बात करें तो इस पर बहुत कम रहने का चांसेस है। विनिंग जो होगा वो बहुत ही कम मार्जिन में होने वाला है। और एक वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी थे जयप्रकाश वर्मा जी। हाँ थे, पहले तो आसार था कि त्रिकोणीय का, लेकिन इस बार अब लग रहा है कि नहीं, 2 ही लोग में होने का चांसेस है, विनोद सिंह या फिर अन्नपूर्णा देवी, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहेगा। उन्हीं सीटों का हम चर्चा करेंगे जहां पर जो एग्जिट पोल है, या तो जब लोगों का सर्वे जो है, जिनसे बातचीत की है कई सारे न्यूज़ चैनल में, तो जहां वैसा रिस्पॉन्स आया है कि बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। पप्पू जी, एक सीट है दुमका से। इससे पहले सुनील सोरेन जी बीजेपी से वहाँ विनिंग कैंडिडेट थे, उनको हटाया गया। और जैसा आप सभी को पता है, सीता सोरेन जी इस बार बीजेपी में शामिल होती है और वहाँ से उनको टिकट दिया जाता है। क्या वो सीट बरकरार रख पाएगी बीजेपी? जी, सबसे पहले आपकी सभा के माध्यम से मैं सभी को जोहार करता हूँ जी। और दुमका की जहाँ तक बात है, वहाँ पे सीता सोरेन एक गुरु जी के फैमिली से आके, जेएमएम परिवार से आके बीजेपी में आई, और वहाँ पे सिटिंग जो सांसद थे सुनील सोरेन जी, उनका टिकट काट के सीता सोरेन जी को दिया गया। क्या लोगों में वो नाराजगी देखी गई? ये देखिए, दुमका जो है वो गुरु जी का गढ़ रह चुका है, और सुनील सोरेन जी 2019 में लगभग 40,000 के मार्जिन से जीत हासिल किए थे। और इस बार सीता सोरेन का जो वहाँ का रुझान है, वहाँ के लोगों का जो रुझान है, सीता सोरेन को लोग बोल रहे हैं कि ये परिवार के नहीं हुए तो पार्टी के कब होंगे। वहाँ से नलिन सोरेन जी जेएमएम से। हाँ जी, नलिन सोरेन जी जेएमएम से हैं, उनका पल्ला थोड़ा भारी लग रहा है सीता सोरेन के मुताबिक। सीता सोरेन, क्योंकि वो एक, उनका छवि गुरु जी के परिवार से ही है। वो बीजेपी में भले आज अभी टिकट उनको मिला है, वो दुमका से लोकसभा से लड़ रही हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा चांस नलिन सोरेन का है। उसके बाद कल तो रिजल्ट है, कल चुनाव परिणाम आने के बाद पता चल जाएगा। जी। बीजेपी के मंत्री रह चुके हैं और मंत्री है अभी अर्जुन मुंडा जी, खूंटी सीट है। क्या अर्जुन मुंडा जी को इस बार चुनाव जीतने में आसानी है, या वहाँ भी मुश्किल हो सकती है? उनके प्रतिद्वंदी है कालीचरण मुंडा जी। जी, अर्जुन मुंडा जी का पिछले बार जो 2019 का जो चुनाव था, उस समय भी उनका मार्जिन बहुत कम था, और इस बार भी फाइट क्या कहते हैं बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन वो जो अर्जुन मुंडा है, इस बार थोड़ा सा लग रहे हैं कि वो सीट निकालने में सक्षम नहीं है।
खूंटी से। संजय जी, अगर बात करें गिरिडीह लोकसभा का, आप बहुत अनुभव रखते हैं इस क्षेत्र का। गिरिडीह लोकसभा में 3 कैंडिडेट, त्रिकोणीय मुकाबला। इससे पहले भी जब हमने वीडियो बनाया था तो हमने चर्चा भी किया था। सीपी चौधरी जी हैं, मथुरा महतो जी और जयराम महतो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में हैं। क्या लगता है गिरिडीह का सीट और सबसे हॉट सीट माना गया है झारखंड में? पूरा झारखंड क्या, पूरा मतलब भारत में इस सीट का चर्चा है, क्योंकि 2 तो दिग्गज है और एक जो है सो अभी के मतलब 2-2.5 साल के मेहनत से पॉपुलर इतना ज़्यादा हो गए हैं कि उसके पीछे लाखों की भीड़ है। अगर वो भीड़ वोट में तब्दील हो गई होगी तो इन दोनों जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा निकालना। तो आपका कहने का मतलब है कि जो जयराम महतो हैं वो गिरिडीह में चंद्रप्रकाश चौधरी और मथुरा महतो दोनों को टक्कर दे रहे हैं। हाँ हाँ, दोनों को टक्कर दे रहे हैं। हो ना हो ये सीट उनके खाते में भी जा सकती है, काहे कि जितना ज़्यादा देख रहे हैं चैनल, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वगैरह, उनको उन लोगों ने भी यहाँ इस सीट के जयराम महतो के पक्ष में दिया है। हालांकि टक्कर जो है सो कांटे की टक्कर है। सुबोध, एक सीट है हजारीबाग। जयंत सिन्हा पहले वहां से सांसद से बीजेपी के, इस बार मनीष जायसवाल पर भरोसा जताया है पार्टी ने। और उनके अपोजिट में अगर हम बात करें, प्रतिद्वंदी के रूप में जेपी पटेल जी है कांग्रेस से, वो सीट में भी काफी चर्चा रहा है। हजारीबाग की बात करें तो जेपी पटेल जो है इससे पूर्व पहले वो बीजेपी में थे और बीजेपी से वो मांडू के विधायक हैं और तत्काल अभी तो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी गठबंधन से। और एक उभरता हुआ चेहरा वहाँ पे भी है, संजय मेहता, जो वो भी जेबी से है, जबकि अनिर्दलीय भी कैंडिडेट हैं। तो वो भी अच्छा खासा वोट लाएंगे। और मुकाबला तो त्रिकोणीय है, लेकिन चांसेस वहाँ पे ज़्यादा बीजेपी का ही दिख रहा है, क्योंकि मनीष जायसवाल भी वहाँ पे अच्छा काम किए हैं विधायक रहते हुए, तो लोगों का रुझान उनके प्रति ज़्यादा है और उम्मीद है लोगों को ज़्यादा कि उन्हीं का सीट निकलना चाहिए बीजेपी का। जी, पिछला बार 2 सीट बीजेपी यहाँ से हारी थी। एक सिंहभूम का सीट था और दूसरा सीट था राजमहल का। सिंहभूम में गीता कोड़ा जी पहले कांग्रेस से थी, सांसद थी। इस बार बीजेपी में शामिल हुई और उसी सीट से बीजेपी ने उन पर भरोसा भी जताया। आपको क्या लगता है, जो गीता कोड़ा का जो सीट है सिंहभूम का, क्या उनके लिए सीट निकालना उतना आसान है जितना पिछला बार वो मोदी लहर रहते हुए भी जब वो कांग्रेस से जीत गई थी? इस बार क्या वो बीजेपी में शामिल होने के बाद भी क्या उम्मीद है? देखिए, गीता कोड़ा के अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस लोकसभा के लोगों का मतलब कांग्रेस के प्रति ज़्यादा रुझान रहता है, उन्हें भाजपा से मतलब उतना नहीं रहता है। और कहीं ना कहीं अगर जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव के समय में पार्टी बदला है, उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है। वहाँ अभी अगर प्रतिद्वंदी के रूप में देखें तो जोवा मांझी, जेएमएम कैंडिडेट, वो बहुत ही मतलब उनके पक्ष में ये सीट जाता हुआ दिख रहा है, जितने भी सर्वे दिखा रहे हैं। एक और सीट है रांची का जो सीट है, पिछले बार संजय सेठ वहाँ से सांसद थे, इस बार भी बीजेपी से प्रत्याशी बने थे, लेकिन जो निर्दलीय कैंडिडेट है वहाँ देवेंद्र नाथ महतो जी, जो अभी कैसेस से ही है, क्या आपको लगता है वो कड़ा टक्कर दे चुके हैं? बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से उन्हें जेल जाना पड़ा है, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट साबित होते हुए दिख रहा है। 17 दिन वो जेल में रहे और ये उनके लिए प्लस पॉइंट दिख रहा है और कहीं ना कहीं जनता में उनके प्रति अच्छा सब कुछ रहा है और उन्हें भी अच्छा खासा वोट मिला है। तो हो सकता है कि बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत इस बार देखिए क्या होता है, क्योंकि लग तो भय भी बीजेपी को भी है कहीं ये सीट खो ना जाए। मतलब ये आपका कहना है कि ये जो डर है वो है, कहीं ना कहीं रांची सीट खोने का डर है भाजपा को। पप्पू जी, राजमहल का जो सीट है, पिछला बार जब मोदी लहर था या 2014 में जब मोदी जी का लहर था, फिर भी वो सीट बरकरार रहा जेएमएम के लिए। वहाँ से
विजय कुमार हांसदा जी जेएमएम से पिछले बार थे सांसद, इस बार भी गठबंधन ने उन्हें टिकट दिया है। वहां भाजपा से ताला मरांडी लड़ रहे हैं। क्या लगता है, क्या विजय हांसदा इस बार भी अपने सीट को बरकरार रख पाएंगे? जी जी बिल्कुल, इस बार भी विजय हांसदा जी अपने सीट को बरकरार रख पाएंगे। वहाँ पे थोड़ा सा था इलेक्शन से पहले, जैसे इंडिया गठबंधन से ही विधायक आते हैं लोबिन हेम्ब्रम जी, तो वो इंडिपेंडेंस लड़ रहे हैं इस बार। तो इस बार थोड़ा सा लग रहा था इलेक्शन से पहले कि कुछ ये चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला ना हो जाए, लेकिन चुनाव आते आते परिणाम जनता का यही आ रहा था कि वहाँ से विजय हांसदा जी इस बार उस सीट को बरकरार रख लोबिन पा रहे हैं। हेम्ब्रम का फैक्टर जरा भी चला कि नहीं चला? चला, थोड़ा बहुत चला, लेकिन वैसा वो विजय हांसदा के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं रहा वहाँ। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, बारी बारी से सभी से पूछा जाए, तो बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है 14 लोकसभा में? देखिए बीजेपी, जहाँ तक बड़े चैनलों का ये है एनालिसिस है, 8 से 10 सीट जा रही हैं। उसके बाद हमें भी लगता है कि इस बार 6 से 7 सीट बीजेपी झारखंड में जीत पाएगी। सुबोध? मुझे तो 9 से 11 सीट लग रहा है बीजेपी का इस बार आने का चांसेस है। 9 से 11, पप्पू जी ने 8 से 10 कहा। 9 से 11। 9 से 11, संजय जी? 7 से 9 ज़्यादातर हम देख रहे हैं, क्या कि इतना एनालिसिस हो चुका है झारखंड में, जिससे यह तो साफ हो रहा है कि उतना तो 14 में से 14 जो बीजेपी दावा कर रही थी उतना तो नहीं होगा। 7 से 9 सीट हम अनुमान लगा रहे हैं। जी, तो हमने अपना पूरा टीममेट के साथ डिस्कशन किया, तो कहीं ना कहीं जो हम दे सकते हैं कि कितना सीट बीजेपी यहाँ ला सकती है, तो वही अगर अनुमानित देखें तो 9 से 10 सीट बीजेपी यहाँ से जीत सकती है। और जैसा संजय जी ने बताया कि कुल 14 सीट में जो दावा किया गया था वो शायद पूरा होते नहीं दिख रहा है, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है उसका इंतज़ार हम सभी करेंगे। जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, आप सभी को शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं, पूरी जनता इंतज़ार कर रही है, हम सभी इंतज़ार करेंगे कल के रिजल्ट का। एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, आप जितने भी पार्टी के लोग हों चाहे जो भी हो, आप जनता के पास गए हैं, फील्ड में गए हैं, बहुत तरह का वादा आपने किया है। कम से कम उस जब आप जीतते हैं तो उस वादा को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जनता फिर 5 साल के बाद ही आपसे उतने अच्छा से रूबरू हो पाएगी। जनता को बहुत ही आशा रहती है इस 5 साल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।